देखिए ये जो प्लान है 34 फीट और 45 फीट का, जो कि आप ही लोग के कमेंट के हिसाब से ये बनाया गया है। तो ये क्या प्लान है कि ये विलेज प्लान है, ठीक है ना, जो कि आगे में बोला गया है बरामदा रखने के लिए। तो आगे में आपका ये बरामदा हो गया, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे क्या है, एक गेट हमने लगाया है। ये देखिए पहले प्लान समझ लीजिए, यह बरामदा में 2 ठो हमने इधर विंडो लगा दिया है, यहाँ पे ये गेट बना दिया है, ठीक है। ये फ्री ओपन स्पेस है, जो कि अगर बाहर से मेहमान लोग आते हैं तो यहाँ पे बैठ जाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब ये आपको जगह थोड़ा स्पेस छोटा लगता है ड्राइंग में, ठीक है ना, बट इस यहाँ पे स्पेस अच्छा खासा है। तो यहाँ पे हम डाइनिंग बनाते हैं। ये आपका डाइनिंग हो गया, ठीक है। ये डोर हो गया, ये डोर हो गया, ये बेडरूम हो गया, ये बेडरूम हो गया, जो कि 4 बेडरूम का प्लान है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक बेडरूम, दूसरा इधर बेडरूम, 2 बेडरूम, यहाँ पे किचन, यहाँ पे टॉयलेट, सिटी लिख देते हैं, कॉमन टॉयलेट, यहाँ पे बेडरूम, ये वाला भी बेडरूम हो गया। यहाँ पे देखिए ये विंडो इस बेडरूम के लिए, ये विंडो इस बेडरूम के लिए, ये विंडो किचन के लिए, यहाँ पे 2 विंडो ये बेडरूम के लिए, वेंटिलेटर इसके टॉयलेट के लिए, ये विंडो और ये विंडो इस बेडरूम के लिए, यहाँ पे स्टेयरकेस के लिए एक विंडो, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे बताएंगे सीढ़ी आप किधर से चढ़ना है। तो सीढ़ी आप इधर से चढ़िए, ठीक है ना, आप इधर से सीढ़ी चढ़ेंगे, ऐसे कुछ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम यहाँ पे अब बात करने जा रहे हैं कि क्या हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया है। और जिनका ये कमेंट है, अगर ये प्लान पसंद नहीं आ रहा है तो आप हमें बोल सकते हैं, तो इसको और हम मॉडिफाई भी कर देंगे, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे समझिएगा, और अगर पसंद ना आए तो इसको और ज़्यादा हम चेंज कर देंगे। तो चेंज वाला चाहिए तो आप हमें कमेंट करिएगा, फिर से हम इसको और चेंज कर देंगे, ठीक है। तो फिर चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे इधर से, तो ये जो बेडरूम हमने लिया है ये 13 फीट का हमने लिया है, ठीक है। ये साइड आपका 13 फीट है। पहले हम चौड़ाई की बात कर ले रहे हैं, उसके बाद फिर हम लंबाई की बात करेंगे। 13 फीट और 7 फीट ये टॉयलेट का हो गया है, और 12 फीट 4 इंच ये बेडरूम हो गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद ये 13 फीट, तो ये भी 13 फीट होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा स्टैंडर्ड सीढ़ी का निर्माण होगा। तो यहाँ पे हम इसको रखते हैं 3 फीट, ठीक है। इसको भी हम ट्रेड को देंगे 3 फीट, और ये भी ट्रेड को हम देंगे 3 फीट, ठीक है। चलिए पहले आप इधर से ये लंबाई बता दिए, वैसे आप इधर का चौड़ाई पहले समझिए, उसके बाद हम सब बता रहे हैं। हाँ यहाँ पे आप डाइनिंग का बात करेंगे तो आपको बोले स्पेस यहाँ पे थोड़ा ड्राइंग में छोटा लगता है, लेकिन है बड़ा। तो कितना है, तो 9 फीट 9 इंच है, ठीक है, ये स्पेस। अब यहाँ पे हम बात करें तो ये जो आपका है 10 फीट का किचन है। देखिए स्पेस अच्छा खासा इसमें है। उसके बाद हम इस बेडरूम की बात करेंगे 12 फीट, और यहाँ पे जो आपका रास्ता हमने लिया है, ये रास्ता क्या डाइनिंग में ही आएगा, काफ़ी बड़ा है, 8 फीट 9 इंच, ठीक है। ये 8 फीट 9 इंच का हो गया है। उसके बाद हम इस बेडरूम की बात करेंगे तो 12 फीट का ये हो गया आपका, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे तो 33 फीट 2 इंच ये आपका होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं हुई होगी, और हुआ भी है तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, तो उस पर हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो ये सब आपका डोर हो गया है, ठीक है ना। ये डबल डोर इसमें लगा दीजिएगा। चलिए हम अब इधर से बात करेंगे लंबाई की। तो 12 फीट हमने ये वाला लंबाई लिया है, ठीक है। उसके बाद 8 फीट हमने ये वाला लिया है, ठीक है। ये 8 फीट, सॉरी ये 3 फीट करके लिखा है, 4 फीट करके ये आ जाएगा, तब जाके ये 8 फीट बनेगा, ठीक है। तो 4 फीट करके। अब हम इधर के बात करेंगे तो इस बेडरूम का 12 फीट हमने लिया है, ये रहा। तो यहाँ पे ये जो बरामदा है, बरामदा आपका 10 फीट 11 इंच ये आपका बरामदा एक अच्छा खासा स्पेस में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये 8 फीट है,
इधर के लिए ये लैंडिंग 3 फीट ही रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम इधर क्या अब बात कर लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का जो स्पेस जो आपको बच रहा है तो वो कितना है, 21 फीट का आपको स्पेस टोटल इधर मिल रहा है, ओपन स्पेस, जहाँ पे आप ये बना रहे हैं डाइनिंग। उसके बाद हम बेडरूम की बात करेंगे तो 12 फीट बेडरूम का हमने लिया है, ये कुछ ऐसा है। उसके बाद इधर किचन की हम बात करेंगे, 8 फीट हमने किचन के लिए लिया है। और ये बेडरूम की बात करेंगे तो 12 फीट हमने बेडरूम को लिया है, ठीक है। और ये वाला जो है आपको 10 फीट 11 इंच ही है, ठीक है, इंच 10 फीट 11 इंच, ये कुछ ऐसा प्लान है। तो यहाँ पे अभी इसका कैलकुलेशन ख़त्म हो रहा है, ये 5 इंच वॉल लेके, ठीक है। तो इनर हो या फिर आउटर वॉल हो, 5 इंच करके लिया है। और ये प्लान आप बताओ जो कैसा लग रहा है, आपने कमेंट किया तो हमने ये बना दिया, ये प्लान कैसा लग रहा है। और इसमें हम कुछ सजेशन आपको अगर दे तो यहाँ पे जो अगर पिलर की बात करें कॉलम की, तो एक पिलर से दूसरे पिलर का जो डिस्टेंस देना है वो मैक्सिमम 13 फीट पे लगाना है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से इसके आगे आप यहाँ पे लगा लेंगे कहाँ कहाँ आएगा, ठीक है। तो उसे देख के आप यहाँ पे लगा ले कि कहाँ कहाँ आने वाला है। ये नहीं आएगा, ये भी आएगा, देख लीजिए। यहाँ पे आप 13 फीट पे ना जोड़ जोड़ के यहाँ पे पूरा कॉलम लगा लेंगे। ये डिपेंड करता है स्ट्रक्चर डिज़ाइन के ऊपर। कोई भी अगर ये प्लान बतला रहा है ना तो ये जो कॉलम बतला देगा कि यहीं पे आएगा तो वो गलत बतला रहा है। कोई भी बतला रहा है, ओपन चैलेंज हम बोलेंगे, ये गलत बतला रहा है। जो भी बतला रहा है कि यहाँ पे ही पिलर आएगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है स्ट्रक्चर डिज़ाइन के ऊपर। सजेशन बतला रहा है तो सही है कि हाँ ये 13 फीट पे लगा सकते हैं, तो हम भी अपना सजेशन बता दिए। तो चलिए ये प्लान कैसा लगा, और आपको इसमें और ज़्यादा चेंजिंग चाहिए, चेंज करना आपको लगे कि हाँ इसमें और थोड़ा चेंज कर दोगे भाई तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, स्टेयरकेस को इधर उधर उठा के रख दो तो सीढ़ी को, तो और ज़्यादा हम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप कमेंट कीजिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।